हे गाइस, मैं हूं निर्वैर, एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो ऑलमोस्ट हर रिटेल ट्रेडर यूज करता है और सभी के चार्ट्स पर यह इंडिकेटर तो हमेशा मिलेगा, द RSI। बिगिनर हो या इंटरमीडिएट, RSI हर किसी के चार्ट पर होता है और मैं समझता भी हूं क्यों। इट लुक्स क्लीन राइट, 70 मीन्स ओवरबॉट, 30 मीन्स ओवरसोल्ड। ओवरबॉट है तो बुक कर दो पोजीशन, ओवरसोल्ड है तो लेट्स बाय इट ऑफ। बट हियर्स व्हाट नोबडी टेल्स यू, RSI को ब्लाइंडली फॉलो करना मार्केट में पैसे गंवाने का वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड्स है। एंड बिफोर यू थिंक मैं ड्रामेटिक हो रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्टली आज दिखाऊंगा कि व्हाई इज इट, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि RSI की जगह पर मैं क्या यूज करता हूं, समथिंग कॉल्ड एज RS और रिलेटिव स्ट्रेंथ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट, you'll never look at charts the same way again. So let's get into it. सबसे पहले समझते हैं RSI की प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। RSI, the Relative Strength Index, ये क्या करता है? मोमेंटम को मेजर करता है। It looks at how fast and how much a stock has gone up in the recent times, and एक नंबर निकाल कर देता है 0 से 100 के बीच में, which keeps on moving. Above 70, logic is this कि ये स्टॉक ओवरबॉट है। Below 30, it means that ये स्टॉक ओवरसोल्ड है, maybe a buying opportunity. This sounds perfectly logical, but here's the problem. मार्केट्स में लॉजिक नहीं चलता। जो महंगा है वो महंगा होता जाता है और जो सस्ता है वो अक्सर और सस्ता होता जाता है, एंड वी हैव बीन देयर राइट। तो आ जाओ चार्ट पे देखते हैं कि RSI हमें एक फेक सिग्नल कैसे दे सकता है। तो दिस इज अ चार्ट वेयर आई प्लॉटेड द RSI इंडिकेटर एज वी सी, एंड अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो क्लियरली यू आर एबल टू सी कि इट लुक्स एट हाउ फास्ट एंड हाउ मच अ स्टॉक हैज गॉन अप इन द रिसेंट टाइम्स। फ्लैश किया एंड ओवरबॉट हो गया था। सो बेसिकली इट मीन्स दैट यू वुड बी सेलिंग हेयर राइट, अगर ओवरबॉट हो गया है। देन इट स्लाइटली केम डाउन एंड देन हेयर अगेन, अराउंड हेयर अगेन ओवरबॉट हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इस डे पर RSI के अकॉर्डिंग यू शुड बी सेलिंग बिकॉज इट्स गेटिंग ओवरबॉट। बट फ्यू डेज लेटर देखते हैं कि चार्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या। तो आप देख पा रहे हो कब तक एक चीज ओवरबॉट रह सकती है। फ्रॉम 950 when it first flashed the overbought signal here, ये स्टॉक 1180 तक गया और तब भी ओवरबॉट ही रहा। सो यू मिस्ड दिस होल लेग, आपने ये पूरा मूव मिस कर दिया। और सिर्फ ऊपर की बात नहीं करूंगा, लेट्स गेट अ बिट अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इस स्टॉक ने यहीं से आपको बताना शुरू कर दिया था कि ओके RSI 30 के आसपास आ रहा है, इट्स बिकमिंग ओवरसोल्ड राइट, व्हाट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। वी थिंक लाइक दिस ओनली, सिंपल। इसको देखते हैं 30 के आसपास आ रहा है, लेट्स बाय इट ऑफ। काफी गिर भी चुका है राइट, यहाँ से 1266 से गिर कर 1116 लेवल्स पर आ चुका है। बट जस्ट सी व्हाट हैपेंस अ फ्यू डेज लेटर, ये स्टॉक और 100 रुपीज गिरता है, 1000 भी ब्रेक कर देता है और वापस 960 लेवल्स पर आ जाता है। दिस इज द फ्लॉ विद RSI। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हमेशा काम नहीं करते। दे डू, यस, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो कभी भी काम नहीं करते, बट यूजुअली दे कैन गिव यू अ रॉन्ग सिग्नल। एंड इन केसेस लाइक दीज, अगर स्पेशली अगर ओवरसोल्ड हो रहा है तो आप काफी प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो व्हाट डू वी डू इंस्टेड? व्हाट डू वी ट्रैक? रिलेटिव स्ट्रेंथ। लेट्स गेट टू इट। तो अगर हम इज दिस स्टॉक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नहीं पूछ रहे तो एग्जैक्टली पूछना क्या है? वी हैव टू आस्क दिस। स्टॉक से ये पूछना है कि आर यू स्ट्रॉन्गर देन द मार्केट? दैट्स इट। सोच में एक शिफ्ट लानी होगी। वी हैव टू सी एक स्टॉक मार्केट को बीट कर पा रहा है या नहीं, it is relatively stronger than the market or not, because overbought can remain overbought and oversold can remain oversold. सोचो इस तरह, अगर एक दिन निफ्टी फ्लैट या स्लाइटली रेड भी है और आपका एक स्टॉक ऐसा है जो ग्रीन दिख रहा है, that's not a random thing. That particular stock is not falling down with the market. Someone or many someones, the institutions, may be buying that stock when the overall market is red. That tells you that the RSI will never will. RSI इस चीज को कभी नहीं पकड़ पाएगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कहां जा रही है। You're automatically finding stocks where institutions are placed, they are present or they are trying to make their positions. The demand is real because relative strength ये दिखा रही है, and this is exactly what this concept is. और ये RSI से completely अलग है। Let's be very clear about this, क्योंकि बहुत सारे traders यहाँ पर confuse हो जाते हैं। RSI यानी Relative Strength Index is a momentum indicator. Nothing wrong with it. It compares a stock to itself over a period of time. But RS on the other hand compares the stock with the index or the market. It asks, ये stock निफ्टी से better perform कर रहा है
या लेट से ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में है, तो क्या ये निफ्टी बैंक से स्टॉक परफॉर्म कर पा रहा है? अगर कोई ऑटो स्टॉक है तो मैं निफ्टी ऑटो को चेक करूंगा, इज इट स्ट्रॉन्गर देन द ऑटो इंडेक्स? इफ इट इज, देन इट्स प्रोबेबली द केस कि वो स्टॉक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द मार्केट है इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। बट कुछ स्टॉक्स, द IRS ones, अगर एक स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है जब मार्केट कंडीशंस खराब हैं, तो क्या होगा जब मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होंगे? व्हाट डू यू थिंक गाइस? वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, वो मार्केट के जस्ट एक हिंट पे ऊपर चला जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। अगर आप ऐसे सोचो, लेट्स से यू आर ऑन अ बोट और आप सी में हो एंड द करंट इज नॉट इन योर फेवर एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू मूव अहेड। आपका बोट पीछे नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है, बिकॉज यू आर काउंटरिंग योर मूव। अगर सी इज मूविंग ऑन दिस साइड एंड यू आर ट्राइंग टू मूव हेयर बट यू आर स्टिल एबल टू होल्ड योर ग्राउंड और आप पीछे नहीं जा रहे हो, देन इमेजिन व्हाट विल हैपन अगर सी भी आपके साथ देने लग गया, अगर मार्केट भी आगे बढ़ने लग गया और आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, और जैसे ही ब्रॉडर मार्केट या मार्केट सेंटिमेंट बुलिश होगा एंड इट पिक्स अप, यही वो स्टॉक्स हैं जो सबसे पहले एक्सप्लोड करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट है, फाउंडेशन इज देयर, द डिमांड इज देयर, ऑल इट नीड्स एंड ऑल इट नीडेड वाज द ट्रिगर। एग्जैक्टली यही ढूंढना है आपको, नॉट स्टॉक्स दैट हैव मूव्ड अप बाय 40%, नॉट द स्टॉक्स दैट आर बीटन डाउन। बहुत गिरे हुए स्टॉक्स भी नहीं चाहिए एंड बहुत ज्यादा ऊपर स्टॉक्स भी नहीं चाहिए। वी नीड द स्टॉक्स दैट आर बीटिंग द मार्केट एंड दैट्स वेयर द एज इज। तो हमने RS की बात तो बहुत करी, बट लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक इन रियल टाइम। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी जो रिसेंटली अपना IPO लेकर आई, एंड यहाँ पर नीचे वाले पेन में अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी की परफॉर्मेंस है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और ऊपर स्टॉक ने कैसा किया। And I want you to clearly focus on this phase when the Nifty was falling. Let's check. Nifty fell by nearly 5% in this phase. और इस स्टॉक ने क्या किया? It didn't rise by that much, but it didn't fall. It actually beat the market. And just when the market gave a slight hint, जैसे ही मार्केट ने एक slight hint दिया bullish momentum का या bullish sentiment का, you can see what the stock did. And if I move just a few days ahead, you will clearly understand what is meant by relative strength. Because in this phase, जब मार्केट नीचे जा रहा था, तब इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे थे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्टॉक वाज नॉट गोइंग डाउन। ये स्टॉक मार्केट को रेजिस्ट कर रहा था, उसके साथ फाइट कर रहा था और ये बोल रहा था, मैं स्ट्रांग हूं, आई विल नॉट गो डाउन विद यू। एंड एज सून एज द मार्केट ट्राइड टू मेक अ बॉटम और ट्राइड टू मेक अ स्मॉल रैली, ये स्टॉक बलून करता है एंड इट नियरली डबल्स अप, एंड व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अप, इट स्टार्ट्स पुशिंग इवन हायर। सो वी सॉ RS कैसा दिखता है ऑन द चार्ट्स। बट मैं एक चीज अब क्लियर करना चाहता हूं जो बहुत सारे ट्रेडर्स को ना एक्चुअली रोकती है। हमें शुरुआत से यही सिखाया गया है, बाय लो सेल हाई। सरफेस लेवल पर यह लॉजिकल भी लगता है, बट इन प्रैक्टिस यही माइंडसेट ट्रेडर्स को सीधा ले जाता है, जैसे मैं बोलता हूं बीटन डाउन बेयर ट्रैप में। आप एक स्टॉक देखते हो जो 30, 40 या कभी 60% तक गिर चुका है, RSI 20s में है, RSI चीख रहा है, इट्स ओवरसोल्ड, आप बाय कर लेते हो बिकॉज ये सस्ता लग रहा है, इट विल गो अप। बट डू यू एवर रियलाइज व्हाई डिड इट फॉल इन द फर्स्ट प्लेस? हु आर द वंस हु वर सेलिंग इट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? और अब इस स्टॉक में जब वो 60% या 60 to 50% नीचे है, तो अब कौन से लोग इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस तो 3 महीने पहले ही ये स्टॉक को छोड़ के निकल चुके हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये स्टॉक इतना गिर रहा है और इतना पिट चुका है, इट्स बीटन डाउन। नाउ retailers like us will maybe buy the stock on a single day and we might feel happy कि oh this stock went up by 3-4%, but if you go on, और अगर आप 2-3 महीने भी आगे जाते हो और वो स्टॉक होल्ड करते हो, a lot of cases में वो स्टॉक और नीचे आएगा। So मैं ये बोलना चाहता हूँ कि instead of scanning hundreds of random stocks और RSI देखने से बेटर है RS से अपने यूनिवर्स को नैरो डाउन करो, ट्रैक relatively strong stocks so that you are already placed in the leaders। अगर आप ऑलरेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट में हो तो आपकी एंट्री थोड़ी सी गलत भी होगी, तो बिकॉज वो स्टॉक इतना स्ट्रांग है, वो आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही बचा लेगा, क्योंकि वो मार्केट को लीड कर रहा है इस समय। वो मार्केट के हल्के बहुत झटकों से डरेगा नहीं। इफ द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन ऑन अ रैंडम डे, कोई सडन न्यूज आया, वो स्टॉक उतना गिरेगा नहीं, क्योंकि इट हैज बीन प्रूविंग मी फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेज कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ। तो लेट्स सी कि RS को एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कैसे करते हैं और ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। सो RS ढूंढने के लिए राइट, वी हैव टू पुट दिस कंडीशन दैट जो भी परफॉर्मेंस हम देखना चाह रहे हैं उस स्टॉक ने निफ्टी से ज्यादा परफॉर्मेंस दी हो उसी टाइम फ्रेम में।
तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है परफॉर्मेंस परसेंटेज ऑफ 1 मंथ, निफ्टी की लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस अराउंड 8% है। तो जिस भी स्टॉक ने 8% से ज्यादा मुझे दिया है उस टाइम फ्रेम में, दैट इज द स्टॉक दैट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द मार्केट। और इसमें और चीजें भी ऐड हो जाती है ना जब, देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग और तब मजा आता है। तो आई शो यू नाउ कि कैसे हम इसको सेक्टर्स के साथ जोड़ते हैं तो हमें और अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं। सो दिस इज अ रिपोर्ट बाय मोज़िलाल ओसवाल, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि टॉप ग्रोइंग सेक्टर्स क्या हैं फॉर 2026 इन द इंडियन मार्केट। IT, renewable एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेट्स चेक आउट द फिफ्थ वन, कंज्यूमर। मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस और मैं सेक्टर में कंज्यूमर डाल देता हूँ। सी हाउ सिंपल इट इज, आई हैव टू जस्ट ट्रैक दीज 40 रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर नेम्स, बिकॉज मुझे पता है कि इन स्टॉक्स में ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस ने अपनी प्लेसमेंट बना ली है। आई डोंट हैव टू लुक एल्सवेयर, मुझे और चीज़ों को चेक नहीं करना, बस मैं ये 40 स्टॉक चेक करूंगा। दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, अच्छे सेक्टर में है, मोमेंटम अच्छा है, आई एम डन। तो गाइस, आज का मैसेज सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। RSI आपको बताता है कि एक स्टॉक ने अपने आप के रिलेटिवली कितना मूव दिया है। इट एज्यूम्स थिंग्स विल कम बैक टू द मीन एंड दे विल गो बैक टू नॉर्मल, पर मार्केट्स दे आर नेवर नॉर्मल, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बताता है कि एक स्टॉक ने इंडेक्स या मार्केट के कंपैरिजन में कितना मूव दिया है, क्या इंस्टीट्यूशंस ने उसमें अपनी पोजीशंस बनाई हुई है। व्हाई आर दे स्ट्रॉन्ग? बिकॉज दे आर बीटिंग द मार्केट, वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इट फाइंड्स स्टॉक्स वेयर द मनी इज ऑलरेडी फ्लोइंग, बिकॉज सिंपल सी बात है, पैसा वहीं जाता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस जाते हैं। एंड दैट्स अ फंडामेंटली बेटर क्वेश्चन टू आस्क। तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो, बिकॉज आई विल बी बैक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.